रखा है। किया है तो दिल्ली से आकर हम नोएडा में छठ कर रहे हैं। क्या केजरीवाल हमें किया, हम इनको वोट देकर जिताते हैं। क्या किया केजरीवाल सरकार हमारे लिए? अब हम वोट नहीं देंगे केजरीवाल को। सरकार की कमी है। जब सरकार को पता था हर साल करेंगे छठ पूजा तो उनको ये सफाई कराना था। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से ये गंदा पानी आ रहा है। ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। 2 साल से साफ हो रहा था। मैं भी एक बीएमएस डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है। लेकिन हमारा जो त्योहार संस्कार हम नहीं भूल सकते। आपको मालूम है 70% यहाँ बिहारी रहते हैं, 70% बिहारी रहते हैं और 20% पूर्वांचल। और सारे लोग जो छठ करते हैं बहन भाइयों, और सब लोग के यहाँ के जितने भी हैं, मिलिट फैमिली से लेकर पुअर फैमिली तक, सारे लोग केजरीवाल को वोट देते हैं। मैं देखा ही रही हूँ। अब बहुत नुकसान देगा, नहीं देगा? देगा, क्यों नहीं देगा? तो बाद में कहेगा कोरोना फैल गए। तुम कुछ भी कूड़ा कचरा तुम पानी में डाल रहे हो, नदी में डाल रहे हो, वो पानी कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, नाली में डाल रहे हो। किसने करा बिचला? किसने करा? आपको पब्लिक की गलती है इसमें, गवर्नमेंट गलती। गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, साफ सफाई करवाती है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बोलते हैं जो हम इसलिए कोरोना की वजह से रोक दिए हैं छठ नहीं करने के लिए। उगते हुए सूरज को अर्घ देने का जो समय है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, आ रहा है। अभी सूर्य उदय होने में कुछ ही समय है। उससे पहले ये मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे कैसे पॉल्यूशन, प्रदूषण पानी पर कितना आप देख सकते हैं कि अभी भी आज चौथा दिन है और लगातार ये जो झाग हैं वो वैसे के वैसे ही बने हुए हैं और श्रद्धालु इन झागों में डुबकी लगाने के लिए मजबूर हैं। मैं सबसे पहले इनसे बात करूंगा, फिर कुछ महिलाएं नहा रही हैं मैं उनसे भी बात करूंगा। सबसे पहले आप इस गंदे पानी में, विषैले पानी में आप डुबकी लगाने को तैयार हैं, और तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम क्या करें, इतने सालों से हम श्रद्धा रख के पूजा करते हैं तो हम अपना पूजा का पालन कर रहे हैं। हो सकता है, क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं हम। मजबूर हैं आप? हाँ। आप मजबूरी में यहाँ पर डुबकी लगाने आए हैं? हाँ, हम पूजा कर रहे हैं। जब हम पूजा ही नहीं करेंगे, हम डुबकी ही नहीं लगाएंगे तो हमारा व्रत, हमारा पूजा कैसे सफल होगा? सरकारें कहती हैं कि हम इतना विकास करते हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह, तो सरकार के बारे में आपका क्या ख्याल है? सरकार का काम है बोलना, हमारा काम है सुनना और अपना कर्म करना। हमारा जो हम अपने श्रद्धा से पूजा करते हैं, हम अपना पूजा का पालन करना। सरकार हर चीज़ में छलने को तैयार रहती है श्रद्धालुओं के। अब श्रद्धालुओं के आस्था को छलने का ये जो जीता जागता प्रमाण है, ये झाग है, उनका विकास है ये। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे? वोट मांगने तो आ जाते हैं और आपको इस तरह दलदल में छोड़ देते हैं। सरकार की कमी है। जब सरकार को पता था हर साल करेंगे छठ पूजा तो उनको ये सफाई कराना था। सफाई कराना था, बिल्कुल। ये झाग होगी, ये पॉल्यूशन भी हटाने की जिम्मेदारी उनकी बनती है। बिल्कुल सरकार का व्यवस्था बेकार है। इस साल 2 साल से, पिछले साल तो चलो कोरोना था, लेकिन इन साल बेकार है बिल्कुल। चाहे मोदी सरकार हो चाहे केजरीवाल हो, हम किसी सरकार से खुश नहीं है इस बार। बड़े बड़े वादे करने वाले लोग मौजूद हैं। उधर जमुना पुत्र हैं और इधर गंगा पुत्र हैं। उधर केजरीवाल हैं और इधर योगी जी हैं। उधर जमुना पुत्र ने तो बैन कर दिया है, लेकिन योगी जी ने बरकरार रखा है। किया है तो दिल्ली से आकर हम नोएडा में छठ कर रहे हैं। क्या केजरीवाल हमें किया, हम इनको वोट देकर जिताते हैं। क्या किया केजरीवाल सरकार हमारे लिए? अब हम वोट नहीं देंगे केजरीवाल को, बिल्कुल नहीं वोट देंगे। जब हमारा त्योहार ही नहीं तो केजरीवाल जी रहकर क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं देंगे हम वोट केजरीवाल जी को। मतलब उन्होंने आपके वोट का फर्ज जब अदा नहीं किया तब उन्होंने बैन लगा दिया। फिर भी हम उनको अब वोट नहीं देंगे। कोई शिक्षा ही मायने नहीं रखता है, हमारा पर्व त्योहार भी तो रखता है। हिंदी तो किस बात की भाई, हिंदी तो किस बात की? ये बिहार और यूपी पूर्वांचल के हमारा बहुत बड़ा त्योहार होता है। प्रमुख त्योहार है। प्रमुख त्योहार है, बिल्कुल प्रमुख त्योहार है। आप इतने विषैले पानी आप देख सकते हैं कितना। देख रहे हैं क्या है, इससे क्या है? पढ़े लिखे हम लोग भी इंसान हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग गवार इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से ये गंदा पानी आ रहा है। ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। 2 साल से साफ हो रहा था। मैं भी एक बीएमएस डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है। लेकिन हमारा जो त्योहार संस्कार हम नहीं भूल सकते। भारत जो देश है संस्कार और रीति रिवाज पर चलता है। ये नहीं है कि इंग्लैंड और अमेरिका हो गया है। भारत विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न त्योहारों का देश है। हाँ? और उसमें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्ज निभाने के लिए आपके वोट का जब फर्ज उन्होंने नहीं निभाया तो उन्होंने बैन कर दिया। पहले बड़ा धूमधाम उस घाट पे रहती थी, अब बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। देख लीजिए, वीरान पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ। आने दिन में केजरीवाल भी वीरान पड़ेंगे, उनको भी कोई वोट नहीं देगा। मतलब केजरीवाल उनका बायकॉट होगा? बिल्कुल बायकॉट हम लोग करेंगे। आपको मालूम है 70% यहाँ बिहारी रहते हैं, 70% बिहारी रहते हैं
हैं और 20% पूर्वांचल और सारे लोग जो छठ करते हैं बहन भाइयों और सब लोग के यहाँ के जितने भी हैं मिडिल फैमिली से लेकर पुअर फैमिली तक सारे लोग केजरीवाल को वोट देते हैं, लेकिन अब कोई नहीं देगा। अब जान गई है जनता, बिल्कुल जान गई जनता, जागरूक हो गई है जनता, बिल्कुल जागरूक हुई है जनता। आप इतना बताओ क्या मोदी जी कर रखा है, वोट लेने के लिए तो बफायर तोड़ रहा है, जब वोट दो वोट दो। देखो कितना गंदगी पानी में फैला है, कितना गंदगी पानी बह रहा है, इसमें बच्चा उच्चा सब अर्घ देने के सब आते हैं, सब आ रहे हैं गंदगी पानी में डूब लेने। ये क्या हाल होगा, बीमार पड़ेगा कि ना पड़ेगा, बीमार लोग कहाँ से इलाज करवा पाएगा। आप लोग छठ के श्रद्धालु नहाए खाए से शुरू हुआ ये त्योहार, 4 दिवसीय त्योहार का आज अंतिम दिन है। आप लगातार पहले दिन भी नहाए थे, तीसरे दिन भी नहाए थे और आज फिर आप नहाने आए। क्या महसूस, मतलब नुकसान क्या आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है ऐसे? नुकसान लग रहा है, पूरा बीमारी एकदम बढ़ रहा है, क्या करेगा लोग, मजबूर से आना ही पड़ता है। क्या फैसिलिटी है यहाँ जमुना जी का, क्या दिया है फैसिलिटी में? सारे गंदगी पानी में नहाने और सारे बीमारी फैला, 3 दिन से नहा कर जा रहे हैं, किसी का खोजली हो रहा है, मेरा बेटा भी बीमार पड़ गया, मेरा बेटी भी ऐसी हो गया, कहाँ से गरीब लोग इलाज करेगा भैया, मजबूर है। त्यौहार तो छोड़ना नहीं है, त्यौहार तो करना ही है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी छोड़ रहे हैं, मोदी जी जानबूझकर छोड़ रहे हैं? जानबूझ कर छोड़ रखा है मोदी जी, जानबूझ कर छोड़ दिया है। अब क्या करेगा मोदी, जब वोट लेने का आएगा ना तब वोट दो, लालची देगा गरीब लोग को, ये करेंगे ऐसे करेंगे, वोट दो। ऐसा तो कोई भी वोट नहीं करेगा ऐसी। कितना आदमी नहीं आ रहा है जमुना जी, नहीं आया, जल के पर्व है मुझ कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। सरकारें कह रही है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करता तो यही पानी में नहाते हम लोग, यही जहरीला पानी में, गंदा पानी में नहाते हैं। क्या करूँ, परेशानी है, परेशानी है। और क्या, अब मजबूरन इसमें नहा रही है, मजबूरन में नहा ही रही हूँ। अब बहुत नुकसान देगा, नहीं देगा? देगा, क्यों नहीं देगा, तो बाद में कहेगा कोरोना फैल गए, कोरोना फैल, मतलब इसकी वजह, एक मिनट को आप इसकी वजह से आप बीमार होंगे तो कहेंगे कि कोरोना फैल गया। हाँ। अपनी गलती छुपाएंगे, अपना गलती छुपाएगा, पब्लिक की गलती देगा। और मोदी जी कहते हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं हम पब्लिक के लिए कुछ इतना नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहा है, कुछ नहीं करता तो ये कष्ट लोग करता। ऐसा भाई हमारे योगी जी ने छूट दे रखी है, छूट दे रखी है, ठीक है, बेसिक से पानी गंदा है, छूट दे रखी है। उन्होंने कह रखा कि आप अपनी पूजा पाठ करो। केजरीवाल ने छूट क्यों नहीं दी, क्योंकि उनकी गलती है, उन्होंने सफाई भाई नहीं करवाई। मानते कि हाँ हमारे योगी जी ने दे रखी है। घाट तो यहाँ पर भी है, घाट यहाँ पर भी है। यहाँ भी महिलाओं से बात की तो वो कह रही ना कोई इंतजाम है, ना किसी भी तरीका को कोई इंतजाम नहीं है, इंतजाम नहीं है, इंतजाम नहीं, जितना हो सकता था उन्होंने उतना किया, किया ना। केजरीवाल से तो लाख गुना बढ़िया करा है, केजरीवाल से लाख गुना बढ़िया किया, दिल्ली के लोगों का छठ पूजा बंद है, लेकिन क्यों बंद है, ये तो हम पूछना चाहते क्यों बंद है, वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे वो लोग? विषैला किसने करा है भाई ये? हाँ जी बताइए, किसने करा? किसने किया? हम ही लोगों ने किया, हम लोगों ने किया। हाँ हम ही लोगों ने करा विषैला, उसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, गलती तो हम आम जनता की है ना। तुम कुछ भी कूड़ा कचरा तुम पानी में डाल रहे हो, नदी में डाल रहे हो, वो पानी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, नाली में डाल रहे हो। किसने करा विषैला, किसने करा? पब्लिक की गलती है इसमें, गवर्नमेंट की गलती। गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, साफ सफाई करवाती है, पब्लिक उसका पालन करती है। ऐसा नहीं है कि सरकार का नहीं है, कुछ भी है, सरकार का भी है कहीं ना कहीं। सरकार भी गलत है, पब्लिक तो सरकार से ज़्यादा ना पब्लिक गलत है, बस सरकार से ज़्यादा पब्लिक गलत। क्यों? क्योंकि गंदगी सिर्फ पब्लिक करती है। बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए ना, पानी सफाई रखना चाहिए। हम लोग हर साल पर्व करते हैं छठ मैया के, उनके कुछ अच्छा सा व्यवस्था करना चाहिए। देखिए कितना गंदा पानी है, इसके लिए अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बोलते हैं जो हम इसलिए कोरोना के वजह से रोक दिए हैं छठ नहीं करने के लिए। वो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये अपना ना छुपाने के लिए बोल रहे हैं, सफाई तो करवाते नहीं है यमुना का, तो इसीलिए वो अपना जो कर रखे हैं ना जो काम, उसके छुपाने के लिए कर रहे हैं। सिर्फ पैसे लेते हैं, हम यमुना सफाई करते हैं, लेकिन कोई सफाई नहीं होती है। यहाँ पे देखिए कितना गंदा पानी है, हम लोग इसमें खड़े हैं। इसमें हीटिंग वगैरह भी थोड़ा हो रही होगी, इतना विषैला पानी है, इतनी दुर्गंध आ रही है। हमें कल डूब दिए, रात से मेरे को बुखार है, लेकिन फिर भी मैं खड़ी हूँ जल में, इतने बुखार आने के बाद साथ में बुखार रहने के बाद भी खड़ी हूँ, ये देख रहे हो आप।
तो मतलब आप कह रहे हैं केजरीवाल लगातार, केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हरियाणा से पानी आता है। आप ये देखिए ना, हरियाणा तक पानी साफ है, हम लोग भी न्यूज़ देखते हैं। हाँ। हरियाणा का तो पानी साफ है, ये दिल्ली में आकर के ये गंदा नाला का पानी ये यमुना में छोड़ते हैं। मतलब जो और सरकारें हैं हरियाणा की और उत्तर प्रदेश की, आप तो अभी उत्तर प्रदेश के घाट पर खड़े हुए हैं, लेकिन उसमें केजरीवाल कुछ नहीं पानी तो दिल्ली से ही आ रहा है ना, पानी दिल्ली से आ रहा है। दिल्ली से ही आ रहा है। आप देखिए दिल्ली से पानी आ रहा है, यूपी से तो नहीं जाता है दिल्ली में पानी, दिल्ली से पानी आते हैं ना यूपी में। तो इसमें प्रयागराज में जाके देखिए सुंदर पानी है, एकदम निर्मल जल है। बस इतने दिल्ली से आते आते प्रदूषित हो जाते हैं, 80% प्रदूषित तो दिल्ली में होती है, यहाँ यूपी में तो होती नहीं है। 1376 किलोमीटर की ये यमुना नदी की जो लंबाई है, इसमें 22 किलोमीटर 82% प्रदूषण का प्रभावित दिल्ली से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। इसके लिए तो अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है ना, यूपी सरकार तो है नहीं जिम्मेवार। लास्ट टाइम तो कोरोना की वजह से कैंसिल कर दिया गया था प्रोग्राम, इस बार मना भी ही थी। कोरोना की वजह दे रहा है, लेकिन अपना नहीं कह रहा। जो गंगा यमुना इतना मैली हो चुकी है, कहे ये पानी में खड़ी आपकी सेहत को नुकसान नहीं होगा? होगा तो क्या करेंगे, जब सरकार हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं किया है, इतना गंदगी है, सरकार को देखना चाहिए। ऐसा लापरवाही क्यों किए हैं? लेकिन सरकार तो कहती है कि हम आपके लिए हैं, आपके लिए ही तत्पर हैं, 24 घंटे क्यों, तत्पर हैं। क्या तत्पर है? देखिए क्या तत्पर है, इतना गंदगी है, कोई तत्पर नहीं है, कुछ भी इंतजाम नहीं है। कहते हैं हम लोग को इतना सैलरी से काटते हैं, ये करवाया हूँ, वो करवाया हूँ, करूँगा, कुछ नहीं करवाए हैं। खाली इनको न्यूज में बोलना है, ये नहीं करवाते कुछ भी नहीं करवाए। नहीं, कुछ नहीं। इनको कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो देखना चाहिए। ये तो अपने वहाँ बैठे रहते हैं, ये कुछ नहीं देखते हैं। नहाय खाए से ये शुरू हुआ त्योहार छठ का, और पहले दिन पहले ही सोचना चाहिए ना, त्योहार तो करेंगे, इतना बड़ा संख्या है, त्योहार करेंगे, इनको देखना चाहिए। ये पहले से करुणा इतने दिन तक रहेगा तो लोग व्रत नहीं करेंगे, व्रत हम नहीं छोड़ेंगे। अंतिम बार तो लोगों ने छत पर ही पानी का हाँ, इंतजाम हम लोग अगले बार छत पे ही किए थे, अब की बार हिम्मत करके आए, तभी ये लोग कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए हैं। राजनीति तो दशकों से चली आ रही है, महाभारत काल से चली आ रही है, लेकिन मैं अपने देश की सरकारों से गुजारिश करूंगा, चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो, कि कृपया इस नदी को, इस यमुना नदी को, इस पवित्र नदी को बर्बाद होने से बचा लीजिए, नष्ट होने से बचा लीजिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितना ज़्यादा संख्या में ये विशाला पानी है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो एकदम कीचड़ है। इस कीचड़ को देखकर, इस नदी को देखकर मुझे एक रन मूवी का डायलॉग याद आता है कि नदी बोलकर नाले में कुदा दिया। तो वही स्थिति है, उस समय भी ये कीचड़ थी और आज भी वही कीचड़ है। कोई बदलाव नहीं हुआ, सरकारें आई, सरकारें गईं, लेकिन नदी जस की तस बनी रही। 2013 में बड़े ही जोर शोर से जमुना पुत्र बोले तो केजरीवाल ने ये वादा किया था कि हम यमुना को साफ करके रहेंगे। गंगा पुत्र यशस्वी तेजस्वी हमारे योगी आदित्यनाथ ने भी बड़े ही वादे और तमाम तरह की चीज़ों को सामने रखा, लेकिन हुआ क्या? उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ही छठ तो समाप्त तो हो ही गई, लेकिन ये समस्या जस की तस बनी हुई है। और हर बार यही होता है कि बात छठ आती है, लोग आते हैं, उसके बाद थोड़ा विवाद होता है, वाद विवाद होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हर साल लोगों को गंदे पानी में, विषैले पानी में स्नान करना पड़ता है। मनोज तिवारी भी यहाँ पर आए थे और आपको बताऊँ 11 नंबर घाट पर अमनतुल्ला खान ने भी बड़ी ही भव्य व्यवस्था की है, और इधर पंकज सिंह विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने भी बड़ी भव्य व्यवस्था की है। लेकिन नदी में स्नान जो प्रमुख होता है उसमें लोग कीचड़ में ही नहाए, इस विषैले पानी में ही नहाए, इस काले पानी में ही नहाए और झागों के बीच ही नहाए। आपने अगर हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देखा है तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखा है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।